हेलो ऑल। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में। अभी तक हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब जो हम पार्ट कंसिडर करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इम्पोर्टेंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड की। आप सब अपनी बुक और पेन वगैरह निकाल लो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, लिखना है सबको। मैं जनरल पॉइंट बताऊंगा और आपको पॉइंट डिक्टेट करते जाऊंगा, आपको सब नोट करके रखना है। तो पहला जो पॉइंट है आपका प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में ये वाला रहेगा। फर्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू स्टेट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टेट। अब स्टेट में सबसे पहला पॉइंट आपको ये लिख के रखना है कि आपके जो पहले 9 मेंबर्स है कार्बोक्सिलिक एसिड के, फर्स्ट 9 मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर कंसिडर्ड टू बी लिक्विड्स। तो हम ऐसा बोलेंगे C1 to C9 members of कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। C1 to C9 members of कार्बोक्सिलिक एसिड आर लिक्विड इन स्टेट। इसका स्टेट लिक्विड रहेगा, आर लिक्विड इन स्टेट। ये पहला पॉइंट आपको नोट करना है। ये सेकेंड पॉइंट ऐसा बोल सकते हैं हायर मेंबर्स में हम ऐसा बोल रहे कि जिसमें 9 से ज्यादा कार्बन रहेंगे वो वाले। हायर मेंबर्स हैव सॉलिड स्टेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट आपका ये रहेगा कि पहले 9 मेंबर्स जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के वो लिक्विड स्टेट में रहेंगे और हायर मेंबर्स जो रहेंगे दे आर गोइंग टू बी इन सॉलिड स्टेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐसी कि 9 मेंबर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के पहले वाले उनका स्टेट है लिक्विड, और हायर मेंबर जो उसका अपन बोलेंगे कि उनका स्टेट सॉलिड रहने वाला है। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट जो रहेगा इनके ओडर से रिलेटेड है। ओडर का पॉइंट मतलब इनकी स्मेल कैसी है उसके रिलेटेड ही इनका पॉइंट रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका कि ये जो 3 वाले आपके पहले 3 मेंबर्स है दे आर ओडरलेस। ये कलरलेस और ओडरलेस रहेंगे। फर्स्ट 3 मेंबर्स आर कलरलेस एंड ओडरलेस। पहले 3 मेंबर जो है ये कलरलेस और ओडरलेस है। फोर्थ मेंबर जो है उसका बटर की जैसा स्मेल है। तो हम ऐसा बोलेंगे फोर्थ मेंबर हैज स्मेल या फिर ओडर लाइक बटर। उनका बटर के जैसा स्मेल है। और उसके बाद के जो मेंबर्स रहेंगे दे आर रैंसिड इन नेचर, मतलब रैंसिड उनका ऑर्डर रहेगा। ऐसा बोल सकते कि फाउल स्मेल उनमें से आने वाली है। तो एक जनरल सा पॉइंट आपका ऑर्डर के रिलेटेड। पहला जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू स्टेट। पहले 9 मेंबर लिक्विड है, बाकी के जो रहेंगे हायर मेंबर सॉलिड हो जाएंगे। फिर ऑर्डर में हम बोल रहे पहले 3 कलरलेस और ओडरलेस है, और उसके बाद में आपका जो फोर्थ मेंबर है उसका स्मेल बटर के जैसा है। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट पहला स्टेट और ऑर्डर के रिलेटेड। अब हम आगे का पॉइंट जो कंसिडर करेंगे दैट इज रिलेटेड टू सोल्यूबिलिटी। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है वो सोल्यूबिलिटी के रिलेटेड का है। सोल्यूबिलिटी का पॉइंट हर बार हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता ही है, और सोल्यूबिलिटी के रिलेटेड हम सबसे पहले कोई भी कंपाउंड की सोल्यूबिलिटी वाटर में कंसिडर करते हैं। और इसके पहले आपको ये बताया गया है कि जब भी कोई भी कंपाउंड की हम सोल्यूबिलिटी कंसिडर करते, इन वाटर, जब भी सोल्यूबिलिटी वाटर में कंसिडर करी जाती है तो उसमें जो कंसेप्ट लगता है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। तो अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी में हम ऐसा बोल रहे हैं कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में सोल्यूबल है। तो ऐसा बोलेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर soluble in water due to tendency of hydrogen bonding
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी की वजह से आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये वाटर में सोल्यूबल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सोल्यूबिलिटी के रिलेटेड ऐसा कि सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस लिखना है सबको आपको। सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस with increase in solubility decreases with increase in number of carbon atoms, with increase in number of carbon atoms। मतलब जैसे जैसे आपका कार्बन एटम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी पानी में कम होते जाएंगे। सोल्यूबिलिटी इज ऑलवेज गोइंग टू डिक्रीज, सोल्यूबिलिटी हमेशा डिक्रीज हो जाती है विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम बढ़ेगी, सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अभी जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है ये कौन सा रहेगा? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव C6H5COOH, C6H5COOH एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये अपना एरोमेटिक बेंजोइक एसिड जो रहेगा वो, और इसके रिलेटेड जो बने हुए कंपाउंड्स रहेंगे वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर insoluble in water। तो इंपॉर्टेंट सी चीज आपकी ऐसी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो एरोमेटिक टाइप के जिसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट बहुत बड़ा है उसमें मिनिमम 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन या उससे ज्यादा कार्बन वाला एरोमेटिक जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजीन रिंग में 6 कार्बन रहेंगे प्लस COH, मतलब टोटल 7 कार्बन हो जाए। तो जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी कम हो जाती। तो इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट ऐसा कि आपका जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है ये प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है, किसमें? वाटर में। तो आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल रहने वाला है, ठीक है। तो ये पॉइंट रहेगा आपका किसके रिलेटेड? सोल्यूबिलिटी। हम ऐसा बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में जो टेंडेंसी है कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी की वजह से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में डिसॉल्व होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम कंसिडर करेंगे नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है फिजिकल स्टेट में यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, दैट इज रिलेटेड टू बॉइलिंग पॉइंट। इसके पहले भी डिस्कस हुआ है हमारा ये सब चीज, बट फिर से एक बार आपको बता रहा, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का डिस्कशन इसके पहले हुआ है हमारा। बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा जो रहता ना वो टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करता। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इनमें ऐसी टेंडेंसी है, ये पोलर है, और सेकेंड चीज ये डाइमर फॉर्म कर लेते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? डाइमर, ठीक। तो हम ऐसा बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट के रिलेटेड। बॉइलिंग पॉइंट टॉपिक लिखना है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा बोला जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट में द टेंडेंसी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इज extensive। tendency of carboxylic acid to form hydrogen bond, tendency of carboxylic acid to form hydrogen bond is extensive। hydrogen bond is extensive। सिंपल सा पॉइंट है कि बहुत ज्यादा टेंडेंसी है कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। tendency of carboxylic acid to form hydrogen bond is extensive, therefore it has higher boiling point as compared to alcohols, फिर उसके बाद अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, फिर उसके बाद में ईथर्स, हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब आपका अल्कोहल जो रहेगा, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आपने बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करे तो
तो आपको ये बिल्कुल बोलता आएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल आपके पास में सपोज जिसका मास है 60 और एसिडिक एसिड आपके पास में जिसका मॉलिक्यूलर मास है 60, तो एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास और अल्कोहल का मास सेम रहने के बावजूद भी आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। तो अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ईथर्स, हाइड्रोकार्बन जैसे अल्केन, अल्कीन, इनका बॉइलिंग पॉइंट अगर आपने किससे कंपेयर करें, कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपेयर करें, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, उसका भी ज्यादा रहने का रीजन ये कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में टेंडेंसी है कि ये एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब मैं एक एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक एसिड का कैसे बनता, डाइमर कैसे बनता है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, बेसिकली अगर सपोज आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक एसिड कंसिडर करे और एसिडिक एसिड को आपने बेंजीन सॉल्यूशन में डाल दिए, मतलब अप्रोटिक सॉल्वेंट में, ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3C डबल बॉन्ड डैश OH, इधर भी रहेगा CH3C, फिर इधर रहेगा OH, इधर डबल बॉन्ड O। क्या होता है कि ये जो बॉन्ड रहेगा, दिस बॉन्ड इज पोलर, ये O पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। सिमिलरली इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर फॉर्म कर देता है। क्या फॉर्म करता है, डाइमर। तो हम ऐसा पॉइंट बोलते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे इट फॉर्म्स डाइमर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर्स फॉर्म करता। अगर सपोज ये डाइमर फॉर्म करेगा तो ऑब्वियसली इसके बॉन्ड तोड़ने को हमारे को ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगी, दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर। अल्कोहल देके देखते हो साथ में, CH3 CH2 CH2 OH सपोज ये अल्कोहल है, और एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल ले लेगा मैं CH3 CH2 CH2 OH। तो मेन पॉइंट क्या होता है इसमें, इसका जो हाइड्रोजन रहता ये ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्म कर सकता। तो बेसिकली एक ही टेंडेंसी रहती, यानी एक ही ग्रुप, मतलब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन है, वो ये ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे टोटल चार हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन थे जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक ऑक्सीजन ग्रुप ज्यादा है जिसके पास हाइड्रोजन है, इसके लिए क्या हो रहा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी उसमें बढ़ जा रही। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा रहने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आपको नोट करके रखना है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर निकालना है आपको, डाइमर का क्वेश्चन पूछे जाता बोला। क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिडिक एसिड इन बेंजोइक एसिड। तो हमेशा याद रखो इसका मॉलिक्यूलर मास 120 ग्राम हो जाता। कितना ग्राम, 120 ग्राम। इट हैज एबिलिटी टू फॉर्म डाइमर, इट हैज एबिलिटी टू फॉर्म डाइमर। ये इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी रहेंगे हमारे को इन फिजिकल केमिस्ट्री। प्रॉब्लम्स के रिलेटेड हमारे चैप्टर्स अब मैं चालू करूंगा। ये ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर में भी ले रहा, नाइट्रोजन कंपाउंड हमारा बाकी रहेगा जो मैं क्लास में लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट से रिएक्शंस रहेंगे उसमें। इसके बाद का जो आपका टॉपिक रहेगा दैट विल बी फिजिकल केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगे, बहुत न्यूमेरिकल्स रहेंगे, तो बहुत मेहनत करना पड़ेगी कंसेप्ट समझने के लिए। 3 महीने बहुत ज्यादा फोकस करना है आपको पढ़ाई पे। ठीक है, तो ये रहेगा आपका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के रिलेटेड हम बोल रहे हैं डाइमर बन रहा, इसके लिए क्या होगा, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्वेश्चन अगर ऐसा आता है एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास बेंजोइक एसिड में कितना है, तो टिक क्या करना है आपको, 120 ग्राम। कितना टिक करना है, 120 ग्राम। इतना एक बेसिक सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट वाला पॉइंट जो हमारे को फिजिकल प्रॉपर्टी में करना है दैट इज रिलेटेड टू मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट कैसा रहेगा वो आपको समझा देगा। मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है वो डिपेंड करता कि आपके कंपाउंड का क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन, मेल्टिंग पॉइंट में टॉपिक लिखो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का सबसे पहला डिस्कशन ऐसा है हमारा कि जब भी आपके पास में मेल्टिंग पॉइंट का डिस्कशन होगा तो उसमें हमारे को क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर देखना पड़ता, मतलब जो भी आपका एसिड है उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसके रिलेटेड हमारा डिस्कशन होगा। तो इंपॉर्टेंट सी चीज मेल्टिंग पॉइंट में हम ऐसा बोलेंगे,
a carboxylic acid which has a carboxylic acid which has क्या रहेगा उसमें, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैज कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हैज या हैव हाइयर मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, हैव हाइयर मेल्टिंग पॉइंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उसका स्ट्रक्चर अगर कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट मतलब एटम्स के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स है, तो उनको मेल्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। तो जैसे कि सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड को आपको मेल्ट कराने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ती है, क्यों, क्लोजली पैक्ड रहते। तो सिंपल सा कंसेप्ट ऐसा कि जिसका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा रहेगा। तो एक इंपॉर्टेंट नोट करो, ये चीज जो टेक्स्ट बुक में दी हुई नहीं है, ये ट्रिपल स्टार पॉइंट है आपका, नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो कि कार्बोक्सिलिक एसिड विच है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है हाइयर, कौन सा पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, उसके रिलेटेड का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ के रखो। एसिड विच हैज even number of carbon atoms, even number of carbon atoms, acid which have even number of carbon atoms, acids which have even number of carbon atoms will always have higher melting point as compared to one lower and one higher member, ये पॉइंट को आपको अंडरलाइन करना है, स्टार करना है, बुक्स में दिया हुआ नहीं है, इंपॉर्टेंट सी चीजें ध्यान से सुनो। क्या बोल रहा मैं कि अगर सपोज आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर अगर कॉम्पैक्ट हो जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिपेंड करेगा, क्यों, जो आपका कार्बन एटम रहेगा उसके बेसिस पे कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनेगा। अगर सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑड नंबर ऑफ कार्बन है, ऑड 1, 3, 5, 7, तो इनकी पैकिंग बराबर से नहीं हो पाती। अगर इवन रहा ना, इवन 2, 4, 6, 8 ऐसे कार्बन एटम अगर उसमें रहेगा तो उसकी पैकिंग बहुत इफिशिएंट हो जाती, उनकी पैकिंग इफिशिएंट हो जाएंगी अगर सपोज उसमें क्या रहे, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है ना, उनका हमेशा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट के रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन अगर ऐसा है, एग्जांपल बता देता मैं आपको। एग्जांपल ऐसा है सिंपल वाला, सपोज आपके पास में 3 एसिड दिए, फॉर्मिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड, 3 एसिड दिए गए आपको। 3 एसिड्स आर गिवन टू यू, कौन कौन से, जैसे कि CH3COOH ये एक, HCOH ये वाला, एक कार्बन वाला, ये 2 कार्बन वाला, और तीसरा CH3CH2COOH ये है 3 कार्बन वाला। दिस हैज 1 कार्बन, इट हैज 2 कार्बन एंड इट हैज 3 कार्बन एटम्स, ठीक है। 3 कार्बन एटम उसमें है। अब 3 कार्बन एटम रहने के बाद में क्या होगा, ये ऑड हो गया, ये ऑड, ये इवन। तो जो लास्ट वाला पॉइंट था ना वो ऐसा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। प्रैक्टिकली इसका ज्यादा रहना चाहिए क्योंकि इसमें कार्बन एटम ज्यादा है तो फोर्स इसमें ज्यादा रहेगा, बट इसकी पैकिंग इफिशिएंसी इतनी नहीं, तो ऑर्डर ऐसा आ जाएगा, ऑर्डर विल बी CH3COOH विल बी मोर देन, ये वाला है ना, CH3CH2COOH विल बी मोर देन HCOH। तो ऑर्डर ऑर्डर कैसा आएगा आपका, CH3COH विल बी मोर देन प्रोपेनोइक एसिड विल बी मोर देन फॉर्मिक एसिड। तो आपका जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट ये दोनों से ज्यादा रहेगा। ये जो रिएक्शन का मैंने
ये जो ऑर्डर लिखा के दिया इसको स्टार करके रखना है आपको, एज इट इज आपको एमसीक्यू में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा पॉइंट रहेगा हमारा रिलेटेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी का। अब और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको, अगर सपोज इसमें बेंजोइक एसिड अगर दे दिया जाए, मेल्टिंग पॉइंट में एक चीज याद रखो, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में, एलिफैटिक और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में मेल्टिंग पॉइंट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का हमेशा ज्यादा रहेगा। किसका ज्यादा रहेगा? एरोमेटिक का। मेल्टिंग पॉइंट में नोट करके रखो, इंपॉर्टेंट नोट में लिखो, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड have more melting point as compared to aromatic carboxylic acid have more melting point as compared to aliphatic carboxylic acid. Aliphatic carboxylic acid of comparable mass मतलब कंपेरेबल मास मतलब ऐसा कि सपोज आपके पास बेंजोइक एसिड है, टोटल कार्बन इसमें 7, इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इससे ज्यादा रहेगा, CH2 टेकन 5 टाइम्स COOH। तो इसमें 7 कार्बन है, हेप्टेनोइक एसिड, इसमें भी आपके 7 कार्बन है, बेंजोइक एसिड, 6 रिंग में 1 बाहर है, ठीक है। तो दोनों के मास नियर अबाउट सेम है, फिर भी इसका जो मास रहेगा यानी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो हमेशा ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू हेप्टेनोइक एसिड। तो ऐसा सिंपल सा कंसेप्ट है। दीज आर कंसिडर्ड टू बी द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको नोट करना है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसके आगे का जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारा रिलेटेड टू रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद में अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपका टॉपिक रहेगा। तो प्लीज राइट डाउन टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपका टॉपिक नेक्स्ट वाला जो रहेगा दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा सिंपल सा कंसेप्ट रहने वाला है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या रहेगा? RC डबल बॉन्ड डैश OH, ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसके पहले भी मैंने बहुत बार बोला है आपको कि स्ट्रक्चर डिफाइंस प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज जनरली स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? स्ट्रक्चर पे। तो इंपॉर्टेंट सा पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड में जो आएगा वो रहेगा उसका स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑब्वियसली आपकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। तो प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज विल डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्ट्रक्चर के रिलेटेड का पॉइंट ध्यान से सुनो। ये जो OH बॉन्ड है, OH ग्रुप में O और H का बॉन्ड अगर टूटता है, तो क्या होगा? आपका हाइड्रोजन एटम बाहर निकल जाएगा। अब एसिड है, एसिड का अगर H+ अगर बाहर निकला तो कौन सा कैरेक्टर आएगा? एसिडिक कैरेक्टर। तो सबसे पहला जो टाइप का रिएक्शन रहेगा उसमें रहेगा ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। कौन सा रहेगा? ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। पहला जो रहेगा ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। केमिकल प्रॉपर्टी में पहला वाला रहेगा ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, जिसके वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक कैरेक्टर आता है। कौन सा कैरेक्टर? एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टी मिल सकते हैं? पहला ऐसा जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो ऐसा रहेगा जिसमें OH बॉन्ड टूटेगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? OH। अब ये OH बॉन्ड कब टूटता? जब इसको आप पानी में डालेंगे। वाटर इज अ सॉल्वेंट जो इसको तोड़ने का काम करेगा। और इसका OH बॉन्ड जल्दी से क्यों टूटता है? क्योंकि ये -I ग्रुप, C डबल बॉन्ड हो जिसका इफेक्ट -I है। -I क्या करता? ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींच लेता, which weakens OH बॉन्ड।
तो ये माइनस आई ग्रुप रहने की वजह से OH ग्रुप जल्दी से टूट जाता। अब सपोज ये OH ग्रुप एसी डबल बॉन्ड ग्रुप नहीं है तो आपका कंपाउंड अल्कोहल हो जाएगा। अल्कोहल में H+ जल्दी मिलता क्या? नहीं, ठीक है। बट इसमें क्यों मिलता? क्योंकि माइनस आए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल में डिफरेंस है। इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देयर इज माइनस आई ग्रुप which is present before OH group which causes breaking of OH bond, जिसकी वजह से OH बॉन्ड टूटना चालू हो जाएगा। तो ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड की वजह से कौन सा कैरेक्टर आएगा? एसिडिक कैरेक्टर। तो OH बॉन्ड टूटने की वजह से एसिडिक कैरेक्टर आने वाला है। ये सबसे पहला कंसेप्ट हमारा, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप का रिएक्शन रहेगा रिएक्शन इन ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड होकर। सेकेंड जो रहेगा इसमें हम बोलेंगे रिएक्शन ड्यू टू C डबल बॉन्ड O ग्रुप। सेकेंड जो रहेगा दैट इज रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शंस भी रहेंगी। तो अपने टाइप के रिएक्शंस में हम बोलेंगे पहला जो रहेगा ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड विद डिफाइंस एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर को आज का और कल का 2 सेशन लगेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन कंपलसरी है इस पे से आता है, ठीक है। मैं सब टाइप के इसके MCQs कल सॉल्व करके बताऊंगा आपको। इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट रहेगा हमारा। तो ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड में एसिडिक कैरेक्टर डिफाइन होता। सेकेंड रहेगा रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप। थर्ड जो रहेगा थर्ड टाइप का रिएक्शन जिसमें टोटल ग्रुप पार्ट लेता, टोटल C डबल बॉन्ड डैश OH ग्रुप टेक्स पार्ट इन रिएक्शन, ये थर्ड वाला रहेगा। अब क्या बचा? ऑब्वियसली ये अल्किल ग्रुप। तो फोर्थ वाला जो टाइप का रिएक्शन रहेगा वो ऐसा रहेगा जिसमें रिएक्शन ड्यू टू अल्किल ग्रुप। तो टोटल आपके जो रिएक्शंस है उसके टाइप रहेंगे 4 टाइप के रिएक्शन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बताता है। कौन से 4 टाइप के रिएक्शन? पहला जिसमें ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड होगा जिसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर आता है। सेकेंड जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप पार्ट ले रहा, मतलब कार्बोनिल ग्रुप की वजह से रिएक्शन। थर्ड टोटल मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्ट ले रहा वो। और फोर्थ ड्यू टू अल्किल ग्रुप। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट आर शोन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। 4 टाइप की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड बताता है। पहला OH ग्रुप, दूसरा कार्बोनिल ग्रुप, तीसरा टोटल फंक्शनल ग्रुप, और ये जो चौथा जो रहेगा फोर्थ वाला दैट इज ड्यू टू अल्किल ग्रुप। तो टोटल 4 टाइप के रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड बताएगा। इसके रिलेटेड के एग्जांपल जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार क्वेश्चन आएंगे इसके, और ये बोर्ड में जनरली पूछा जाता है, सैंपल पेपर्स वगैरह में बिल्कुल रहेगा, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली वाली प्रॉपर्टी चालू करते। सो राइट डाउन फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये चारों टाइप लिख के रखो। हम पहली प्रॉपर्टी चालू करें एसिडिक कैरेक्टर। लिखो, चलो टॉपिक लिखो एसिडिक कैरेक्टर। सबसे पहला पॉइंट एसिडिक कैरेक्टर रहेगा, ठीक है। इसमें एसिडिक कैरेक्टर में डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन अल्कोहल फिनॉल भी बता दूंगा मैं अभी आपको, कौन से रिएक्शन आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देता है वो, और फिर उसके बाद में उसकी स्ट्रेंथ भी हम देखेंगे। वी आर ऑल्सो गोइंग टू कंसिडर स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो कैरेक्टर रहेगा दैट इज एसिडिक कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर रहेगा एसिडिक कैरेक्टर। तो एसिडिक कैरेक्टर कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बताता है? हम सबसे पहले पॉइंट ऐसा बोलेंगे, व्हेनेवर अ कार्बोक्सिलिक एसिड that is RC double bond dash OH group is added to water, then it gives a water H dash OH, then it gives RC double bond dash O minus। ये जो आयन है इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन, कौन सा आयन बोलते हैं इसको? कार्बोक्सिलेट। आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड, यू हैव कार्बोक्सिलिक एसिड। When the carboxylic acid is added to water, then it forms carboxylate ion plus H3O plus is formed। H3O plus मतलब हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन? हाइड्रोनियम। H2O को अगर H प्लस मिला तो क्या मिलता? H3O प्लस। और H3O प्लस आयन अगर मिलता है तो उसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। कौन सा आयन? हाइड्रोनियम आयन। तो इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड जब H डैश OH मतलब वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो इट फॉर्म्स कार्बोक्सिलेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन। कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होगा। तो इंपॉर्टेंट सा पॉइंट ऐसा।
आपका जो एसिड है पानी में डालने के बाद H+ आयन दे दे रहा, क्या दे दे रहा? H+ आयन, एज इट इज गिविंग ऑफ H+ आयन, हाइड्रोजन एटम H+ आयन वो दे दे रहा है। इसके लिए आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड इट इज कंसिडर्ड टू बी अरेनियस एसिड। कौन सा एसिड रहेगा? अरेनियस एसिड। तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एक अरेनियस एसिड है। क्यों अरेनियस एसिड है? क्योंकि वो H+ आयन दे देगा। H+ आयन देने के बाद में उसका जो कार्बोक्सिलेट आयन है, ये कार्बोक्सिलेट आयन जो फॉर्म होता दैट इज वेरी स्टेबल, ये स्टेबल है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं रहता, ये स्टेबल आयन है विच इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। और ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएट हो रहा, तो इसको हम बोलेंगे इट इज अ टाइप ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? रिवर्सिबल रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, अगर आपने 100 मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए इफ यू ऐड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू वाटर, तो उसमें से सिर्फ मैक्सिमम 10 आयन्स डिसोसिएट होते हैं। कितने एसिड के पार्टिकल डिसोसिएट होंगे? 10। 100 मॉलिक्यूल्स आपने पानी में डाले, 100 मॉलिक्यूल्स डालने के बाद भी क्या होगा कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें से सिर्फ 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे। अब आपका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत कम रहने की वजह से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो रहेगा दैट इज अ वीक एसिड। कौन सा एसिड? वीक एसिड। तो अगर सपोज क्वेश्चन आया ऐसा बोर्ड के रिलेटेड, एक्सप्लेन व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज वीक एसिड, तो आंसर ये रहेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन एडेड टू, क्वेश्चन निकलो लगे तो आपके लिए क्वेश्चन सिंपल वाला, व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड, ठीक है। आंसर ऐसा रहेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड बिकॉज व्हेन एडेड टू वाटर it do not dissociate completely, वो completely dissociate नहीं होता है। तो ये completely dissociate नहीं होता, इसके लिए ये रहेगा कौन सा? वीक एसिड। और हमेशा याद रखो, जब भी आप स्ट्रेंथ निकालते कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ pKa वैल्यू। कौन सी वैल्यू? pKa वैल्यू। जनरली एसिड की स्ट्रेंथ pH के टर्म्स में निकालते, बट ये वीक एसिड रहने की वजह से इसकी वैल्यू हम pKa के टर्म्स में निकालेंगे। pKa वैल्यू फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने pK वैल्यू फिनॉल की भी निकाले थे, तब मैंने एक पॉइंट बोला था आपको याद रखने के लिए, फिनॉल की pK वैल्यू रहेंगी 10। और याद रखने का तरीका ऐसा बोला था, दुनिया 1 नंबर ही तो मैं 10 नंबर ही, pK वैल्यू ऑफ फिनॉल इज 10, ऐसा पॉइंट आपको याद रखने के लिए बोला गया था। तो इतना जनरल पॉइंट है। अब इसकी केमिकल रिएक्शंस क्या रहेंगे वो हमारे को बोलना है। तो व्हाट इज एसिडिक कैरेक्टर? कार्बोक्सिलिक एसिड बिहेव्स एज एसिड बिकॉज इट गिव्स H+ आयन व्हेन एडेड टू वाटर। इट इज अ वीक एसिड और उसकी स्ट्रेंथ हम pK वैल्यू के टर्म्स में मेजर करेंगे, ठीक है। उसका pK वैल्यू कैसा निकालना है वो मैं आपको डेरिवेशन में बताऊंगा आगे, बट पहले आपके रिएक्शंस जो रहेंगे वो हम कंसिडर करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो समझना है वो ऐसा कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कोई भी सब्सटेंस है, सपोज आपके पास यू हैव एनी सब्सटेंस, और आपको कंफर्म करना है कि दिया गया सब्सटेंस एसिड है या नहीं, तो हमेशा एक चीज याद रखो, आपका सब्सटेंस अगर एसिड है तो वो 3 रिएक्शंस कंपलसरी बताएगा। एनी एसिड डेफिनेटली शोज 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, 3 टाइप की केमिकल रिएक्शन वो जनरली बताएगा। हाँ, फिजिकल टेस्ट में हम ऐसा बोलेंगे कि वो आप पीएच पेपर के साथ उस पे, पीएच पेपर मतलब आप लिटमस पेपर लो, पीएच पेपर या फिर लिटमस पेपर के साथ अगर कलर चेंज हो जाता है, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, देन इट विल बी एसिड। केमिकली अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, हम केमिकल मेथड पे डिस्कस कर रहे हैं, फिजिकल मेथड पे डिस्कस नहीं कर रहे, इसके लिए सिर्फ केमिकल के बारे में बात कर रहा हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिड है, ठीक है, हम एसिड इसके सामने, नाम के सामने एसिड लगा रहे हैं, तो उसका क्या प्रूफ है जिसके बेसिस पे आप उसको एसिड बोल रहे हैं? तो एक प्रूफ ऐसा कि वो H+ आयन देता है, और अगर कोई सब्सटेंस H+ आयन देगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज एसिड। इसके पहले मैंने ये चीज बोला आपको। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा,
कार्बोक्सिलिक एसिड या कोई भी एसिड हो, वो 3 टाइप के रिएक्शन बताता है. एनी एसिड डेफिनेटली shows 3 types of reactions. अगर सपोज कोई कंपाउंड 3 टाइप के रिएक्शन बताता है तो डेफिनेटली वो एसिड रहेगा. सपोज मैं आपको एक सैंपल दूं और बोलूं कि बेटा ये आइडेंटिफाई करके दिया गया कंपाउंड एसिड है या नहीं, केमिकली आइडेंटिफाई कर, ऐसा अगर मैं बोलूं, कौन सा, केमिकली आइडेंटिफाई कर, ऐसा अगर मैं बोलूं, तो आपको 3 रिएक्शन करना पड़ेंगे. और अगर वो तीनों रिएक्शन आपका कंपाउंड बता रहा है तो इसका मतलब वो दिया गया कंपाउंड एसिड है. ठीक है, तो एसिड को कितने साक्षीदार लगते? 3 साक्षीदार. 3 साक्षीदार मतलब 3 गवाह. 3 गवाह मतलब 3 रिएक्शन. 3 रिएक्शन कंपल्सरी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा. कौन सा वाला रिएक्शन रहेगा? पहला जो रिएक्शन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बताता है दैट इज रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल. इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिखने की जरूरत हमेशा नहीं रहती क्योंकि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. सबसे पहला पॉइंट, रिएक्शन विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल. सेकेंड जो है दैट इज रिएक्शन विद बेस. और थर्ड जो रहेगा दैट इज रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, ये 3 रिएक्शन कंपल्सरी आपका एसिड बताता. तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एनी एसिड डेफिनेटली शोज 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन. पहला रिएक्शन विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, रिएक्शन विद बेस, और थर्ड वाला रहेगा रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट. अब जब ये रिएक्शन होंगी किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो हमेशा याद रखो उसमें OH बॉन्ड टूटेगा. कौन सा बॉन्ड टूटेगा? OH बॉन्ड. तो व्हेन यू कैरी आउट रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन से वाली, 3 हो, तो उसमें हमेशा OH बॉन्ड टूटेगा. कौन सा बॉन्ड टूटेगा? OH बॉन्ड. तो द कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिएक्टेड विथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, with a base and with sodium carbonate or bicarbonate. And when carboxylic acid is reacted with these 3 substances, या ये रिएक्टेंट के साथ जब वो रिएक्ट करवाया जाएगा तब उसमें OH बॉन्ड टूटेगा. कौन सा बॉन्ड टूटेगा? OH बॉन्ड. तो रिएक्शन में OH बॉन्ड टूटता है. कौन सा बॉन्ड टूटता है? OH बॉन्ड. तो एक तो अपना सिंपल सा कंसेप्ट रहेगा. पहला वाला जो रहेगा हमारा रिएक्शन अभी का, रिएक्शन विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल. तो टॉपिक लिखो रिएक्शन विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल. पहला वाला रिएक्शन का टाइप, रिएक्शन विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल. अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ की रिएक्शन करनी है. रिएक्शन विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, रिएक्शन विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ की आपको रिएक्शन करनी है. अब सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज ऐसी कि हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे रिएक्शन विद सोडियम मेटल. रिएक्शन विद सोडियम मेटल बहुत सिंपल है. अब पहला जनरल रिएक्शन ऐसा, कार्बोक्सिलिक एसिड when reacted with sodium metal, gives RCOONA, जिसको हम सोडियम सॉल्ट ऑफ, इसको हम बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड. कौन सी गैस लिबरेट होती है? हाइड्रोजन गैस. तो सबसे पहला रहेगा रिएक्शन विद सोडियम मेटल. डू कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम मेटल? यस. कार्बोक्सिलिक एसिड को जब सोडियम मेटल के साथ में आप रिएक्ट करवाएंगे तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी. कौन सी गैस मिलेगी? हाइड्रोजन गैस. तो अपना पॉइंट ऐसा, कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन रिएक्टेड विद सोडियम मेटल, गिव्स सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. ये एक रिएक्शन आपकी पहली कार्बोक्सिलिक एसिड की रहेगी. तो पहला स्टेटमेंट आपका रिएक्शन सोडियम मेटल में,
सोडियम मेटल या पोटेशियम भी लिए तो आपको पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, जिंक लिए तो जिंक मिलेगा, यानी जिंक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन जिंक के साथ बता देगा। सपोज RCOH आपके पास प्लस अगर आपने जिंक करे Zn। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, जिंक जो है इट इज डाइवैलेंट, मतलब उसकी वैलेंसी 2 रहती। किसकी वैलेंसी 2 रहती? जिंक की वैलेंसी 2 रहती है। वैलेंसी ऑफ जिंक इज 2, तो इसके लिए आपको 2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे, किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो क्या होगा? इट गिव्स RCOO टेकन ट्वाइस Zn प्लस H2 गैस। तो आपका ये जो रहेगा इसका नाम रहेगा जिंक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा सॉल्ट रहेगा? जिंक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक। जैसे सोडियम सॉल्ट था वैसा जिंक सॉल्ट हो जाएगा। आप अल्यूमिनियम भी इसमें यूज कर सकते हो, यू कैन यूज सोडियम, पोटेशियम, अल्यूमिनियम, जिंक वगैरह, ऐसे सब चीज आप यूज कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपका ऐसा रहेगा, ये पहले सोडियम के साथ का आपको बोर्ड में है, ये एडिशनल पॉइंट है, दिस इज एडिशनल पॉइंट, ठीक है। विद जिंक में हम ये बोल रहे हैं एडिशनल पॉइंट है, पहला वाला आपको सोडियम मेटल का बोर्ड में रहेगा। तो व्हाट इज एक्शन ऑफ सोडियम मेटल ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड? सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पहली टाइप की रिएक्शन है अपनी। अब इसका एक एग्जांपल बता देता आपको, एक एग्जांपल, चलो क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई ए इन द रिएक्शन। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आइडेंटिफाई ए इन द रिएक्शन, या ए एंड बी कर देंगे। आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द रिएक्शन, आइडेंटिफाई A and B in the reaction, identify A and B in the reaction। A और B आइडेंटिफाई करना है आपको रिएक्शन में। आपको ये दिया गया है CH3COH और यहाँ पे दिया गया सोडियम gives A and B। आइडेंटिफाई A and B in the reaction। सॉल्यूशन ऐसा रहेगा, CH3COH प्लस सोडियम गिव्स CH3COONA प्लस H2 गैस, और इसका नाम रहेगा सोडियम एसीटेट। और ऑब्वियसली कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो ये आपका सिंपल सा रिएक्शन रहेगा। तो एसिटिक एसिड की अगर रिएक्शन कराए, एसिटिक एसिड की रिएक्शन अगर कराए तो आपको सोडियम एसीटेट मिलेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे A इज सोडियम एसीटेट और B जो है इट इज हाइड्रोजन गैस। B जो रहेगा उसको हम हाइड्रोजन गैस बोलेंगे। तो ये सोडियम एसीटेट एंड B इज हाइड्रोजन गैस। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोडियम एसीटेट और हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगा। ये पहले टाइप का, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला रिएक्शन करते हैं हम, रिएक्शन विद बेस। तो नेक्स्ट वाला जो रहेगा हमारा टॉपिक दैट विल बी रिएक्शन विद बेस। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट रहेगा वो हमारा रहेगा रिएक्शन विद बेस। तो बेस के साथ की रिएक्शन कैसे होगी वो हमारे को समझना है। रिएक्शन विद बेस, नेक्स्ट वाला रिएक्शन विद बेस। अब एसिड है, एसिड और बेस ऑब्वियसली रिएक्ट करते हैं। एसिड और बेस की रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक रहती है। इतना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। और ये रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। आपका ये जो एसिड इट इज वीक एसिड, और इसकी रिएक्शन हम स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस के साथ में भी करवा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, रिएक्शन विद बेस में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो रहेगा, जनरल रिएक्शन बता रहा, जनरल रिएक्शन में RCOH है सपोज, इसकी रिएक्शन हम करा रहे NaOH के साथ में। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जनरली क्या होता, एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट क्या रहता, एसिड का हाइड्रोजन निकालो, उसकी जगह मेटल लगा दो। द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस बाय मेटल, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड का हाइड्रोजन निकलता, उसके जगह मेटल लग जाता, तो उसको हम सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। सॉल्ट फॉर्मिंग रिएक्शन। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी RCONA प्लस H2O। इसका जो नाम रहेगा वापस से सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसको हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक
एसिड बोलेंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, सिंपल वाला कंसेप्ट है। ये सेकेंड टाइप की आपकी रिएक्शन बनेगी। पहला था रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ में भी आपको सोडियम सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। विद बेस, बेस में भी आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। आइडेंटिफाई, चलो क्वेश्चन करते सॉल्व। आइडेंटिफाई ए इन द रिएक्शन, आइडेंटिफाई ए इन द रिएक्शन। क्वेश्चन है सिंपल वाला। आइडेंटिफाई ए इन द रिएक्शन, ए इन द रिएक्शन। रिएक्शन में हमारे को ए आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई ए इन द रिएक्शन, ये है आपका कौन सा एसिड बोलो जल्दी से? इट इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड। यहाँ पे एरो पे KOH दिया गया है, आपको ए आइडेंटिफाई करना है, ए प्लस वाटर। चलो सॉल्व करो जल्दी से, ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। क्या आंसर आता है आपको देखो, मैं सॉल्व करके बता देता एक ही बार में, सिंपल वाला कंसेप्ट। आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो ऐसा दिखेगा, ये रहेगा COOK और ये कंपाउंड का नाम रहेगा पोटेशियम बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट, विल गेट पोटेशियम बेंजोएट। पोटेशियम बेंजोएट आपको मिलेगा फ्रॉम बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड व्हेन रिएक्टेड विद बेस KOH will give potassium benzoate. So what is A in the reaction? A will be potassium benzoate. Important point आपका potassium benzoate मिल रहा है। ये identify A in the reaction का टाइप है हमारा, ठीक है, रिएक्शन विद बेस। अब थर्ड वाला करते सॉल्व। थर्ड जो रिएक्शन आपका एसिड कंपल्सरी देगा वो ऐसा, थर्ड रिएक्शन जो आपका एसिड कंपल्सरी देता है, द रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन which is compulsorily given by an acid is reaction with carbonate, carbonate or bicarbonate, carbonate और bicarbonate। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ में क्या होता है? रिएक्शन विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ऐसा रहेगा, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के रिलेटेड आपके पास में सपोज RCOH है, जनरल रिएक्शन बता रहा डायरेक्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर आपने रिएक्शन Na2CO3 के साथ में करें, जब भी आपका एसिड सोडियम कार्बोनेट खुद बेसिक कैरेक्टर का है, इट हैज बेसिक कैरेक्टर, तो ये एसिड बेस टाइप की रिएक्शन है। जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा जाएगा, कोई भी कार्बोनेट के साथ, तो हमेशा याद रखो CO2 गैस विल बी लिबरेटेड। कौन सी गैस? CO2। याद रखने का तरीका, कार का बोनेट अगर खुलता है, कार का बोनट अगर खुलता है तो हमेशा CO2 गैस निकलती है। हमेशा याद रखो, कार्बोनेट के साथ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनेट के साथ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड CO2 गैस लिबरेट करवाएगा और सॉल्ट फॉर्म करेगा। तो आंसर विल बी RCONA, दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस H2O प्लस CO2 गैस, प्लस H2O प्लस CO2 गैस। तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट गिव्स सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम कार्बोक्सिलेट बोलेंगे हम इसको, प्लस H2O प्लस CO2 गैस। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 टाइम्स सोडियम आ जाएगा, यहाँ 2 करे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, बाकी सब रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से अपना सिंपल सा जनरल रिएक्शन रहेगा। अगर आपने RCOH लिए, इसकी रिएक्शन अगर आपने NaHCO3 के साथ में करा है, NaHCO3 के साथ में, तो हम क्या बोलेंगे, हमारे को कंपाउंड मिलेगा RCONA प्लस H2O प्लस CO2 गैस, प्लस CO2 गैस। तो सोडियम कार्बोनेट रहो या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट रहो या सोडियम बाइकार्बोनेट, हमेशा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड इनके साथ रिएक्ट करके CO2 गैस लिबरेट करवाएगा। और CO2 गैस को कैसे डिटेक्ट किया जाता है? CO2 गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर एंड लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। 10th का ही पॉइंट है आपका, फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ज्यादा ड्यूरेशन के लिए पास करें तो मिल्कीनेस विल डिसअपियर। ऐसा हमारा एक जनरल सा पॉइंट रहेगा। तो ये जनरल सा कंसेप्ट है, किसके रिलेटेड? कार्बोक्सिलिक एसिड के रिलेटेड। तो इस पे का एक होमवर्क आपको देता हूँ, क्वेश्चन आपको जो सॉल्व करना है वैसा, एसिडिक एसिड
plus Na2CO3 gives A plus B plus C. Identify A, B and C. आपको बैलेंस भी करना है रिएक्शन और A, B और C को आइडेंटिफाई भी करना है, ठीक है। इतना पॉइंट आप करो, फिर इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताना है। तो नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट रहेगा बिटवीन अल्कोहल, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन ऐसा है आपका, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप 10 स्टार कर दो, 10 स्टार। ये पॉइंट आपका 10 स्टार रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो प्लीज आपको ध्यान से सुनना है, लिख के भी रखना है इंपॉर्टेंट चीज। राइट, केमिकल टेस्ट, राइट, केमिकल टेस्ट और केमिकल रिएक्शन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट, केमिकल रिएक्शन और केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास में है। अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को आपको केमिकली डिस्टिंग्विश करना है। जब आप केमिकली डिस्टिंग्विश करेंगे तो कौन से ऐसे केमिकल टेस्ट है इसके बेसिस पे आप अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब सिंपल सा पॉइंट, 3 टेस्ट ट्यूब है आपके पास में, सपोज यू हैव 3 टेस्ट ट्यूब्स, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी एंड टेस्ट ट्यूब सी। केमिकली आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा वाला आपका कंपाउंड अल्कोहल है, कौन सा फिनॉल है और कौन सा एसिड है। तीनों में सॉल्यूशन दिए गए हैं, 3 टेस्ट ट्यूब है ए, बी, सी। आपको ये बोला गया है दिस 3 सॉल्यूशंस आर गोइंग टू हैव आइदर अल्कोहल और फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड। तीनों टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन से टेस्ट ट्यूब में कौन सी चीज दी गई है वो पता नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करना है टेस्ट ट्यूब ए में क्या है, टेस्ट ट्यूब बी में क्या है और टेस्ट ट्यूब सी में क्या है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या करना है आपको, 3 जो रिएक्शन हमने अभी करे थे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल वगैरह, फिर उसके बाद में बेस और उसके बाद में क्या रहेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये तीनों की रिएक्शन आपको इसके साथ में करनी है। मैं टेबल बना देता पहले, टेबल बनाने के बाद में हम कंफर्म करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐसी आपकी ये रहेगी, टेबल में ऐसा बना रहा, ध्यान से देखो, ये मेरे पास में पहले मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज सोडियम मेटल मैं ऐड कर रहा इन टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब सी में, ठीक है। फिर सेकेंड जो मैं ऐड करूंगा दैट इज NaOH इन टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी एंड टेस्ट ट्यूब सी। और थर्ड जो मैं ऐड करूंगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब ए, बी और सी में मैं 3 चीज ऐड कर रहा। सबसे पहले मैंने क्या किया, सोडियम मेटल लिया, सोडियम मेटल टेस्ट ट्यूब ए में डाला, ठीक है। ए, बी और सी में तीनों में डाला। सपोज आपका टेस्ट ट्यूब ए सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा, आपका टेस्ट ट्यूब बी सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और सी भी सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपका जो अल्कोहल है, अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते। अल्कोहल, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस 3 कंपाउंड्स ऑलवेज रिएक्ट विद सोडियम मेटल, तो आपको सोडियम मेटल के साथ में डेफिनेटली रिएक्शन मिलेगी। अब क्या करो, अब आप टेस्ट ट्यूब में NaOH डालो ए, बी और सी में। अगर सपोज क्या हुआ कि आपका टेस्ट ट्यूब ए में रिएक्शन नहीं हुई, रिएक्शन टेस्ट ट्यूब बी में होती है और सी में भी अगर रिएक्शन हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो टेस्ट ट्यूब ए है, टेस्ट ट्यूब ए, उसमें अल्कोहल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, अल्कोहल, क्योंकि आपका अल्कोहल सिर्फ सोडियम मेटल के साथ में रिएक्ट करता। आउट ऑफ दिस 3 NaOH and Na2CO3, अल्कोहल रिएक्ट ओनली विद सोडियम मेटल, डू नॉट रिएक्ट विद NaOH and Na2CO3। तो आपका ए कंफर्म हो जाएगा कि दैट विल बी अल्कोहल, ये आपका अल्कोहल रहेगा, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब सी में ऑब्वियसली या तो फिनॉल है नहीं तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। किसमें फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हमारे को आइडेंटिफाई करना है। अब क्या करो,
Na2CO3 डालो, तीनों टेस्ट ट्यूब में डाल दो, तो आपका Na2CO3 किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ए टेस्ट ट्यूब के साथ, क्योंकि अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड NaOH। अगर सपोज आपका ऐसा रिएक्शन हो रहा जिसमें बी में यानी रिएक्शन आपको सोडियम कार्बोनेट के साथ नहीं दिख रही, ठीक है, तो इसका मतलब आपका कंपाउंड फिनॉल है। क्या है कंपाउंड आपका, फिनॉल। और टेस्ट ट्यूब सी में अगर रिएक्शन हो जाती है तो इट विल बी एसिड। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आपकी, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश अल्कोहल, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको सब टेस्ट ट्यूब्स में क्या डालना है, सोडियम, NaOH एंड Na2CO3। अगर टेस्ट ट्यूब में का कंटेंट जो है वो अगर सिर्फ सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, बाकी दोनों के साथ अगर नहीं करता है, तो वो अल्कोहल रहेगा। अगर आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर का जो सब्सटेंस है वो सोडियम मेटल के साथ और NaOH के साथ, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा, कार्बोनेट के साथ नहीं कर रहा, तो फिनॉल है। और अगर तीनों के साथ में रिएक्ट करता है तो दैट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये केमिकल टेस्ट है जिसके बेसिस पे हम अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है हमारा, विच इज रिलेटेड टू एसिडिक कैरेक्टर। तो हमने 3 टाइप देख लिए अभी तक, जिसमें ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड होता है, पहला विथ मेटल, सेकेंड विथ बेस एंड थर्ड विथ सोडियम कार्बोनेट। अब इसके बाद का जो अपना टॉपिक रहेगा दैट विल बी रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे पूरा एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, मतलब पूरा एक लेक्चर डिस्कस करेंगे, 1 घंटे का, 1 या 1.25 घंटे का हमारा लेक्चर रहेगा। तो कल नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इतना पार्ट पूरा कंप्लीट करके रखो, इंपॉर्टेंट सी चीज है। और ये पार्ट जो रहेगा एसिड के रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कंपलसरी क्वेश्चन नीट जेई सीईटी में एसिडिक कैरेक्टर पे आएगा, ठीक है। चलो अब घर पे रहो, स्टे होम, स्टे सेफ, रहेंगे।